तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क, ठीक है, जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2007 का। इससे पहले हम लोगों ने 2001 का वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में 2007 के पूछे गए 80 क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले कि मैं आपको बताऊं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ पीडीएफ दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके 50 क्वेश्चन जीके के हैं, ठीक है। फिर आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, ठीक, एंड 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैथ के हैं। उसके बाद इंग्लिश के और 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सब्जेक्टिव में करना था। कुल मिला के 80 मार्क्स का था एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तो कौन होता है। दोस्तों, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है। योजना आयोग समाप्त हो गया, आप सभी को मालूम है, और 13 अगस्त 2014 को समाप्त हो गया था। इसके स्थान पे नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। हम लोग गांव घर में इसको बोलते हैं जॉन्डिस हो गया है ना, पीलिया जॉन्डिस। दोस्तों, जॉन्डिस पीलिया दोनों इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जॉन्डिस, हिंदी में बोलते हैं पीलिया, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति में उसका जो बॉडी है पीले कलर का हो जाता है, ठीक है, देखिएगा कि उसका यूरिन पीला आने लगता है, हाथ पीला, मुंह लाल, सब एकदम पीला होने लगता है, ठीक है। और इसमें जनरली व्यक्ति का जो लीवर होता है वह खराब हो जाता है, यानी कि यकृत, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रक्त में इसका बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तब इसको बिलिरुबिन टेस्ट डॉक्टर कराने बोलते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। तो ईईजी का फुल फॉर्म जानते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। और एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो वो अलग चीज़ है, ईईजी अलग चीज़ है, ठीक है। ईईजी जो है हमें मस्तिष्क यानी कि हमारा जो माइंड का है, ब्रेन के एक्टिविटीज़ को मेजर करता है, ठीक है। और जबकि ईसीजी होता तो हमारा जो है हार्ट का हो जाता, लेकिन यहाँ पे ईईजी है तो हमारा हो जाएगा मस्तिष्क। ईसीजी पे खेला बदल जाता है, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये होता है, और ये होता है आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन में होती है तो ओजोन किससे मिलकर बनी होती है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है, ठीक है। ओजोन लेयर, ओजोन परत, उसका सूत्र क्या होता है O3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑक्सीजन, ठीक है, ओजोन परत। और ओजोन परत को हानिकारक कौन सा गैस पहुंचाता है, CFC गैस, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपका इन्वर्टर हो गया इनसे निकलता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज से निकलता है, एयर कंडीशनर से निकलता है, बहुत सारी चीज़ों से निकलता है। अगला है हमारा इंदिरा पॉइंट किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और इसे इंदिरा गांधी जब यहाँ पे घूमने आई थी तो इन्हीं के नाम पे इस पॉइंट का नाम रख दिया गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और यह तमिलनाडु का इलाका पड़ता है। साथ में अगर बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था परमेलियन, या मतलब इसी टाइप से कुछ नाम था, परमिलियन पॉइंट, ठीक है, याद नहीं आ रहा है उतना, लेकिन परमेलियन पॉइंट करके कुछ नाम था। नेक्स्ट है हमारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया। दोस्तों, चित्तौड़, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है, राणा कुंभा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम लोग हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, वह उत्तराखंड में स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सिंपल सा है कि टेहरी बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है। दोस्तों, टेहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है, और यह आपका उत्तराखंड का राज्य पड़ता है, ठीक है। और भागीरथी नदी है टेहरी जल। अगर बात किया जाए टिहरी बांध, तो टेहरी बांध जो है
भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन संबंधित हैं। अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन किससे संबंधित है, किस फील्ड से? तो इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और अर्थशास्त्र में भी कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कई बार पूछ देता है बहुत सारा अर्थशास्त्र, तो उसमें कल्याणकारी अर्थशास्त्र राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इसे हम लोग अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह 8 अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। ठीक है, अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी टाइम में महात्मा गांधी ने एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन दिया था, नारा, कि करो या मरो, डू और डाई, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ा गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो जो नहीं पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने, ऐसा पढ़ते हैं ना बहुत सारा लंबा। ठीक है, तो वही हमारा प्रस्तावना है, और उसमें जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू जो थी, यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, कहाँ पे बनी थी? उत्तर प्रदेश। वहीं अगर बात किया जाए सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इंदिरा गांधी को तो सबको जानते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। विजय लक्ष्मी पंडित जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। ठीक है, तो देखिए भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कैग, CAG। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में CAG कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट होती है समीक्षा करने वाली संसदीय समिति, उसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति भारत की सबसे भारत की बोल सकते हैं संविधान की सबसे पुरानी समिति है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके 7 जो हैं आपके लोकसभा से होते हैं, और बाकी 15 जो है, नहीं यार, 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 जो है राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में। और वर्तमान में कौन है हमारे केग? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, जनरली ये IAS लोग ही यहाँ पे पहुँच पाते हैं। अगला है हमारा, कुहरा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है कुहरा? तो कुहरा जो है गैसों में परिक्षिप्त द्रव। ठीक है, कुहरा गैसों में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर जो है हमारा स्थित है हम्पी में। ठीक है, हम्पी कहाँ पे है जी? कर्नाटक में। 50 रुपये का नोट देखे हैं? ठीक है, वहाँ पे हम्पी का आपको इमेज दिखेगा, वही विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य यहीं पे बसा था, हरिहर बुक्का राय, याद आया? अगला हमारा है, अकबर भारत का शासक किस अवस्था में बना, मतलब कितने वर्ष की उम्र में बना था? दोस्तों 13 वर्ष की उम्र में अकबर भारत का राजा बन गया था। राजा उन लोग शासक बोलता है, ठीक है, सुल्तान। तो अकबर बन गए थे 13 वर्ष की उम्र में, और हम लोग 13 वर्ष की उम्र में साइकिल चलाने सीखते हैं ना। कोई बात नहीं, सबकी किस्मत में अलग अलग चीज़ होता है यार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 फुल डेट था। और इसको जो है 1857 की क्रांति हुई, उसके एक साल बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इटिस पिटिस गेट आउट हो गई। ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त हो गया। यार बोलते बोलते ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ठीक है, तो जल में घुलनशील 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, बी और सी। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, WBC। WBC हमारा एक सेल होता है, जैसे RBC होता है उसी प्रकार के WBC। तो W से वाटर, बी और सी दोनों है हमारा विटामिन। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, तो इस तरह याद रखिएगा, W से वाटर, बी और सी विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, और बाकी सभी A, D, E और K जो है वसा में घुलनशील है। वसा मतलब तेल में घुलनशील। ठीक है, यानी कि अगर हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो विटामिन बी और सी हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। समझ गए ना? इसलिए विटामिन बी और सी ज़्यादा मात्रा में सेवन क्या कीजिए। 19 नंबर हमारा है, शक संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ? दोस्तों शक संवत जो है 78 AD 78 ईस्वी से हमारा आरंभ हो गया। BC मत मार दीजिएगा, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी। ठीक है, और इसकी स्थापना कुषाण सम्राट कनिष्क ने किया था, और यह जो है हमारा अंग्रेजी कैलेंडर से 78 साल पीछे है। ठीक है, मतलब अभी जब 2000 हमारा कितना चल रहा है, 24, 78 साल बैक जाइएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, 2046 आ जाएगा ना। देख लीजिएगा, काउंटिंग मेरा गलत है क्या? 78 साल बैक जाएंगे तो हाँ सही है, 14 में 6 8 गया तो 6, हाँ 2046 के आसपास आ जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला। ठीक है, मनीला फिलीपींस का शहर है, यहीं पे ADB का मुख्यालय स्थित है। ADB को शॉर्ट में बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे बनिएगा PO PO का एग्ज़ाम होता है ना, बैंक PO IBPS, तो मतलब जो टॉप रैंक के होते हैं ना वो लोग चले भी जाते हैं ADB में, जब रिक्वायरमेंट निकलता है इन सब में। ठीक है, और ऐसा नहीं यार, बहुत मेहनत लगता है इन सब में जाने में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे कम है? ठीक है, ध्वनि की गति सबसे कम होती है वायु में, उसके बाद तरल पदार्थ में, फिर ठोस पदार्थ में। सॉरी सबसे कम होती है आपका गैस में, देन आपका उससे थोड़ा ज़्यादा होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होता है आपका सॉलिड में यानी कि ठोस में। तो देखिए यहाँ पे वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की गति सबसे कम होती है, कितनी होती है? तो आपका 443 या 44 होता है यार, 43 से 44 से ना होता है जी, 43 से होता है। ठीक है, नहीं सॉरी 343 होता है शायद, यही कन्फ्यूजन सबको दूर करना है मुझे भी। तो वायु में सबसे कम होता है 343। ठीक है, CGL के बाद एग्ज़ाम भी मेरा छूट गया था, तो मैं भी थोड़ा मतलब क्या बताएं, अपना काम में बिजी हो गया। फिर आगे देखते हैं, झारखंड में यही होता है कि एग्ज़ाम छूट जाता है, मतलब ढंग से एग्ज़ाम होगा तब ना मन लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? देखिए दोस्तों, फॉलिक एसिड इसमें एक विटामिन है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक भाग है। ठीक है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में टोटल आपके कितने विटामिन आते हैं? तो टोटल आपके इसमें 8 विटामिन आते हैं ना, B1 थायमीन। ठीक है, उस तरह से आता है, और अंतिम में आता है B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और क्या बोला था चार्ल्स डार्विन ने? कि जो है समय के साथ सब चीज़ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, रिश्ते भी हमारे परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ, चाहे इंसान हो, चाहे आपका एनिमल हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सब जो है पर्यावरण के साथ बदलते जाता है जैसे जैसे प्रकृति बदलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से GS देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, इन्हें एक बार नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है या नहीं यार, कंफर्म नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, सबको जानते हैं इनको। हाँ, और वर्तमान में कौन है? तो हमारे ओम बिरला जी हैं वर्तमान में। ठीक है, और 17वें नंबर के हैं। अब नया जब लोकसभा गठन होगा, अभी इलेक्शन तो हो गया है, अब देखिए कौन बनते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष आरंभ किया गया। दोस्तों एक तरह से यह अभियान चलाया गया कि गांव के सभी घरों में अब बिजली पहुंचाना है, और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है वर्ष 2005 में लाया गया। ठीक है, मेरे गांव में अगर बात किया जाए तो 2012 में, नहीं यार 12 या 11 में आया था लाइन। ठीक है, आपके गांव में कब आया था? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं तो आपको संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये चीज़ देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एडॉप्ट जैसे हम लोग बेबी एडॉप्ट करते हैं ना, हाँ, तो इस तरह से एडॉप्ट किया गया है दूसरे का। ऐसे बेबी एडॉप्ट करने का मुसीबत नहीं आएगा अगर आप टाइम पे मैरिज वगैरह कर लेते हैं। चलिए, बहुत सारा रीज़न होता है, एक रीज़न नहीं है, लेकिन इनमें से मेजर रीज़न यही होता है। समझ गए हैं? नहीं समझे? चलिए, समझ गए होंगे। अगला है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित होती हैं। देखिए दोस्तों, भारत में जितनी भी 5 ईयर प्लान बनती थी, क्योंकि अब तो बनता नहीं है, तो ये अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित होता था। ठीक है, मतलब मूल्यांकन होता था कि कुछ छूट तो नहीं गया है भाई, चेक कर लो एक बार अच्छे से। अगला है हमारा, नील दर्पण के रचयिता कौन है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट यार, पानी आ रहा है। चलिए, तो दोस्तों नील दर्पण जिसको हम लोग मतलब इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इंडिगो प्लांटर्स मिरर बोलते हैं इसको। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से बंगला भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा? नील दर्पण को बंगला भाषा में लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, तो वैसे कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जानने से पहले हम लोग यूनेस्को का फुल फॉर्म जानते हैं। ठीक है, यू से क्या होता है, तो यू से होता है हमारा यूनाइटेड, एन से नेशन। ठीक है, ई से होता है एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, फिर साइंटिफिक एंड लिखिएगा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। ठीक है, और यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है ना। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लाया गया। देखिए दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, एक तरह से कि मतलब एक तरह से कोई भी देश के विद्रोह के खिलाफ ऐसा पेपर में नहीं छापेगा जिससे विद्रोह फैले। ठीक है, मतलब क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, और जो लोकल न्यूज़पेपर था अंग्रेजों को भगाने के खिलाफ उल्टा पुल्टा अंग्रेजों को लिख देता था, तो वो मना कर दिया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू। और उस टाइम पे कौन थे, तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है उस टाइम पे ये थे क्या थे, वाइसराय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो सानिया मिर्जा का जो खेल है वह है टेनिस। सबको जानते हैं टेबल टेनिस, मतलब टेनिस। ठीक है, और सानिया मिर्जा बहुत फेमस थी, लेकिन एक बार वो जो गाना निकला, काहे कर ले सनिया दुल्हा पाकिस्तानी, गाना सुने, तो झारखंड और बिहार तरफ ये गाना पूरा चला था। ठीक है, तो उस टाइम से इधर सानिया मिर्जा को और गांव वगैरह में जाना लगा। चलिए, सानिया मिर्जा अभी भी मतलब देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है यार इनका इमेज। ठीक है, टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु का बात कर लेते हैं, पीवी सिंधु का भी बारे में पूछा जाता है तो आपको बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, और एक वो प्लेयर नाम क्या है, पीवी सिंधु, और यार याद नहीं आ रहा है, वो भी टेनिस प्लेयर है, सॉरी बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, अगला है हमारा, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम पे 2003, इसको नहीं मालूम है, छोड़िए। वर्तमान हमारे अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, 2003 का याद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मूल रूप से किस देश की थी। देखिए दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात की जाए सोनिया गांधी, ठीक है, तो ये थे इटालियन। ठीक है, राजीव गांधी घूमने गए इटली और उनको एक लड़की पसंद आ गया। ठीक है, और पसंद आ गई
सोनिया गांधी तो कर ली। और उस टाइम पे सोनिया गांधी एकदम मस्त दिखती थी, हीरोइन जैसी, ठीक है। क्योंकि बुढ़ापा में आज हम लोग भी जैसे दिखते हैं हैंडसम वगैरह, या फिर जो भी जैसा भी आप दिखते हैं, मतलब बुढ़ापा आते आते सब एकदम एकदम सिकुड़ जाते हैं ना। चलिए, सबका बुढ़ापा आएगा। तो ये हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं सोनिया गांधी, इटली की थी। कांग्रेस की स्थापना आप सभी को मालूम है 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। बीसी बनर्जी बोलते हैं, सॉरी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना AO ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला है हमारा राजेंद्र पचौरी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दोस्तों, राजेंद्र पचौरी जो हैं ये एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इकोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर हाँ इकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, या एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। तो और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है राजेंद्र पचौरी जी को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से, अरे यार आज तो 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। कोई बात नहीं, चलिए इस बार सावन महीना में सब कोई पेड़ लगाइएगा। मैंने भी लगाया था, अगले साल 4-5 को लगाया था, इस बार भी लगाऊंगा 4-5 को। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसो हाइट बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ती है। अगर भारत में बात किया जाए सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान या विश्व में, तो वह हमारा मासिन राम, कभी कभी चेरापूंजी भी ऑप्शन में दे देता है। तो मासिन राम या चेरापूंजी जो भी आपको ऑप्शन में है उसको मार दीजिएगा, ठीक है, मेघालय में स्थित है। अगला है हमारा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फर खान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे। ये आपका पाकिस्तान से रिलेटेड थे, ठीक है। और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान को। ये गांधी के सिद्धांतों पे चलते थे, महात्मा गांधी के। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन ये पूरी तरह से विदेशी नहीं थे क्योंकि पहले पाकिस्तान भी हमारा ही था। तो अगर पूछ ले कि पूर्ण विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया, तब आप किसे मारिएगा? तब हो जाएंगे नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। और क्या नाम है उसका इंस्टीट्यूट का जो वर्ल्ड लेवल पे है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, ऐसा ही कुछ नाम है, WMO है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इसी के द्वारा यह संचालित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, वंदे मातरम योजना को 2004 में प्रारंभ किया गया। ये मत सोच लीजिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ये वंदे मातरम योजना है। इसमें जो है जो गर्ल्स लोग माँ बनते थे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेथ कर जाती थी उस टाइम पे। तो जो मातृ मृत्यु दर था उसको कम करने के लिए वंदे भारत योजना को चलाया गया। और जनरली मृत्यु क्यों होता है माँ बनने के टाइम? तो 2 ही रीज़न होता है, या तो कम एज में शादी होता है, ठीक है, कम एज में शादी होता है, बिलो 18, आजकल 18 नहीं, आजकल का जैसा खान पान है बिलो 21 प्लस कीजिएगा तो ही ज़्यादा आपका बेटर रहेगा, ठीक है, फॉर गर्ल्स। और बॉयज़ का तो ऐसे भी 25 पार हो ही जाता है ना। तो 21 प्लस हैं तभी मैं आपको सजेशन दूंगा दोस्तों, नहीं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, चाहे आप गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हमारा बॉडी उतना फिट नहीं हो पाता है जितना पेन सहने का, ठीक है। और दूसरा रीज़न होता है, अगर आप एज भी है फिर भी आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, तो भी आप जो है प्रेगनेंसी के टाइम आपको डेथ हो सकती है। तो भाई देख लेना भाई, ठीक है, सब कुछ फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हो गया 2004 में आया था मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए। अगला है हमारा, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की अगर बात किया जाए तो यह पुणे में स्थित है, पुणे विश्वविद्यालय में ही स्थित है, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है हमारा, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। और हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई को पहले किस नाम से जानते थे मालूम है ना? विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से, ठीक है। और वर्तमान समय में हमारा 19 गो जोन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और हमारा झारखंड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 2 गो जोन पड़ता है, एगो पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, और एगो ईस्टर्न रेलवे जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। कौन सा रेलवे से फॉर्म भरिएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है?
तो प्रसिद्ध ओणम त्यौहार की अगर बात किया जाए तो हमारा केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, केरल में मनाया जाता है ओणम। और उस टाइम पे केरल में जो है किसकी पूजा की जाती है, तो राजा महाबली की स्वागत के लिए पूजा की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारिचाकाली लोक नृत्य किस राज्य संघ से संबंधित है। ठीक है, तो पारिचाकाली लोक नृत्य जो है लक्षद्वीप में मनाया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवरत्ती ना। 32 किलोमीटर में फैला एक छोटा सा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का ना। साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। अगर पूछ ले कि किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या पूछते हैं छोटा है। चलिए, देखन में छोट घाव करे गंभीर। विश्व और एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इन फ्यूचर अगर आप मतलब बनिएगा ही यार, ठीक है, फादर या मदर जो भी बनिएगा, मैक्सिमम तो हाँ, अगर आपके पास वेल्थ ज़्यादा हो जाता, पैसा कौड़ी धन संपन्न सुखी परिवार हैं, तो 2 से ज़्यादा भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप बिलो मतलब समझ रहे हैं ना, बिलो 20 के 30 के 50 के कमा रहे हैं ना, तो आप 2 ही तक सीमित रहिए। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो ओपेक का फुल फॉर्म जानते हैं, और क्या होता है यार, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यही होता है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओपेक, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, माधव मेनन कमेटी का संबंध किससे है। तो माधव मेनन कमेटी का जो संबंध है, यह हमारा आपराधिक न्याय पर राष्ट्र समिति से है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का संबंध किससे है। देखिए, आपको सुन के लग रहा होगा अरे यार ग्रीन हरा हरा मतलब पर्यावरण ना ऐसा नहीं है भाई, रुको रुको सब्र करो। तो देखिए, यह राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अब बोलिएगा कैसे। तो देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, गुर्दा हो गया। अब बोलिएगा यार आप बायोलॉजी में घुस रहे हैं। तो देखिए, जब हम अंग दान करते हैं शरीर का कोई भी पार्ट्स, तो उसको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है ना, या फिर कहीं से हम दूसरा जगह ले जाते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए, मतलब अविलंब देरी के लिए, ठीक है, शारीरिक अंगों का अंगदान के लिए जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का रास्ता साफ किया जाता है। इसी को बोला जाता है ग्रीन कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, मेढक लोग गगाने लगा यार, मैं खेत में जो अलग से रूम बनाया हूँ वहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ। नेक्स्ट है हमारा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2005 कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2005 यह आयोजित हुआ था उस टाइम पे मुंबई में। ठीक है, मुंबई भारत की राजधानी है नहीं, नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है। भारत की राजधानी है लेकिन आर्थिक राजधानी है। ठीक है, तो भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, मुंबई, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स खिताब 2005 किसने जीता। मिस यूनिवर्स 2005 छोड़िए इसको, वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नतालिया ग्लेबोवा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो झारखंड के बच्चे इंग्लिश में पीछे हट जाते हैं, अरे बाबा दूर रहो तुम यार नहीं नहीं, दूर भागने से नहीं होगा। चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द कॉम्बैट। ठीक है, तो कॉम्बैट का सबसे ज़्यादा अच्छा अर्थ कौन देता है। ठीक है, देखिए कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, एक मिनट यार, पैर जो है ना मुरवा जाता है ना, आप कभी जब बैठते होंगे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऐसा ही होता है ना। चलिए जल्दी से कोशिश करूँगा, आधा घंटा से पार हो गया वीडियो। तो हमारा कॉम्बैट का मतलब होता है दोस्तों संघर्ष। ठीक है, मतलब एक तरह से मुकाबला करना। ठीक है, तो मुकाबला इसमें किस में होगा, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, एंग्री मतलब क्या होता है, तो गुस्सा होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद, और फाइट मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बैट ये फाइट से ज़्यादा मैच करेगा, तो फाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुकाबला करना कॉम्बैट मतलब, और फाइट मतलब भी होता है मुकाबला या युद्ध। ठीक है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द
एनकरेज। तो देखिए एनकरेज का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी को इनकरेज करते हैं ना कि भाई चलो तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगे रहो, ठीक है। तो कीप इट ब्रो बोल देते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। मतलब इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहन करना, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रोत्साहन का उल्टा क्या होता है, तो हम लोग कर देते हैं कि हतोत्साहित कर देना, जिसको बोलेंगे डिकरेज, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका डिस्करेज हो जाएगा। इनकरेज का उल्टा क्या होता है, डिस्करेज, ठीक है, हतोत्साहित। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। इसमें पूछा गया है कि यू विल गिवन डैश, यू विल गिवन डैश फ्रूट्स हियर, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ आपको जो है फल मिल रहे हैं। कितने फल मिल रहे हैं, तो कुछ फल मिल रहे हैं। एनी मतलब कितना, तो कुछ यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यू विल गिव सम फ्रूट्स हियर, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ फल मिलेंगे, जाइए वहाँ पे। फ्री में आम मिलेगा, चलिए नहीं मिलेगा तो वैसे भी बचपन में कहीं पे दिखा दो ना यार, पछड़ी तोड़ के चले जाएंगे ना। नेक्स्ट है हमारा कि ही इज टू फैट टू रन। इन दिस सेंटेंस द वर्ड टू हैज बीन यूज्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ही इज टू फैट टू रन, वह बहुत ज़्यादा मोटा है जिसके कारण वह दौड़ नहीं पा रहा है। तो टू का प्रयोग यहाँ पे किस रूप में किया गया है, तो एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब होगा यार। क्रिया की विशेषता, क्योंकि वह दौड़ तो रहा है, दौड़ना क्या है क्रिया, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, बहुत धीरे धीरे, दौड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है यानी कि एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव क्या हो जाता, नाउन मतलब संज्ञा, सबको मालूम है, प्रोनाउन एडजेक्टिव, सॉरी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव विशेषण ना, तो विशेषण हमारा होगा नहीं, एडवर्ब होगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाज और नॉट श्योर, वाज और नॉट श्योर इट वाज यू, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे आप लोग मैथ्स, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ यार शुरू से, और कभी भी इंग्लिश का क्लास भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि वाज आर नॉट श्योर इट वाज यू, तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि आप ही थे। तो देखिए वाज वाज है दोनों जगह पे, ठीक है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो वाज वाज अगर मैच कीजिएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। कि आई वाज श्योर इट वाज यू, ठीक है। आई वाज श्योर इट वाज यू ट्रांसफॉर्म अगर करेंगे, ठीक है, मतलब वाक्य परिवर्तन करेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। आई वाज श्योर इट वाज यू। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सी हैज़ नॉट कम, सी हैज़ नॉट कम, हैज़ सी सेंट एनी मैसेज, और यहाँ पे बोला गया कि चूज अप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो देखिए क्या बोलेंगे कि वह नहीं आई और ना ही उसका कोई संदेश आया बिल्कुल सही अप्लाई होता है भाई, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग के साथ, वह नहीं आई लेकिन उसका संदेश आया, समझे नहीं समझे, मुझ पे सूट करता है चलिए समझिए। सी हैज़ नॉट कम, ठीक है, नॉर सी सेंट एनी मैसेज, ठीक है, ना ही वह आई और ना ही उसका कोई संदेश आया। नॉर मतलब होता है ना ही, ठीक है, और नॉट मतलब होता है नहीं। तो ये हो गया सी इज नॉट कम, ना वो आई, नॉर, नॉर यहाँ पे खाली स्थान पे भरा जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए डैश कम के बाद, सी इज नॉट कम और यहाँ पे डैश होना चाहिए कम के बाद, ठीक है। तो कम के बीच में घुसेगा नॉर, सी इज नॉट कम नॉर हैज सेंट एनी मैसेज, ठीक है, ना वो आई और ना ही उसका कोई संदेश आया। नेक्स्ट है हमारा दे विल रीच, दे विल रीच द रेलवे स्टेशन लेटेस्ट 7, ठीक है, तो 7 बजे वो ट्रेन से पहुंचेगा। तो देखिए जब भी हम लोग बस से, ट्रेन से, इन सब से जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, ठीक है, बाय साइकिल, बाय कार। तो ये हमारा बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग पैदल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑन फुट, पैदल जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है दिस बिल्डिंग इज स्मॉल फॉर यू। तो यहाँ पे बोला गया है कि चूज करेक्ट एडवर्ब, दिस बिल्डिंग इज स्मॉल फॉर यू, तो हम लोग इसको एडवर्ब में कैसे बोलेंगे, ठीक है, क्रिया की विशेषता। तो एडवर्ब में बोल सकते हैं कि यार यह बिल्डिंग जो आपके लिए बहुत छोटी है भाई यहाँ पे नहीं रह पाइएगा आप, ठीक है, बोलते हैं ना किसी को चिढ़ाने के लिए, बहुत रईस आदमी है तुम यार, यहाँ पे थोड़ी हो जाएगा, यह
जो घर है आपके लिए ज़्यादा छोटा है। तो हम लोग बोलते हैं टू मच और मच टू, क्या हो जाएगा यार, मच टू ए रहेगा ज़्यादा अच्छा, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज स्मॉलर फॉर यू, इसके स्थान पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस बिल्डिंग इज मच टू स्मॉलर फॉर यू, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज, एक मिनट चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश वाज रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे रिटेन नहीं दिया गया है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो हम लोग क्या होता है बाय, रिटेन बाय, तो वाज के बाद यहाँ पे रिटेन आता है हमारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे रिटेन आ जाएगा, यानी कि भारत की खोज नाम की जो पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, सही में लिखा गया है। और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखा, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और हिंद स्वराज, ठीक है, ये महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग और हिंद स्वराज। नेक्स्ट है हमारा, टू कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, मतलब कि खुले विचारों वाला आदमी, तो खुले विचारों वाला आदमी कौन होता है, जिस जो पहले से किसी व्यक्ति के बारे में ये नहीं सोचता कि यार वो ऐसा ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा किसी को देख लें दूर से तो अरे भाई उतना छोटा छोटा कपड़ा पहनता है, देखो उसका व्यवहार कैसा होगा, तो ऐसा जज नहीं किया जाता है। ओपन माइंड मतलब कि ना कोई हम नेगेटिव थॉट्स लेंगे उसके ऊपर, ठीक है, और ना ही पॉजिटिव, पॉजिटिव ले सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं टू कम टू नो डिसीजन ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ डिसीजन, तो इसमें पूर्वाग्रह से किसी प्रकार के आपको ग्रसित नहीं होना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका हिंदी भी है, अरे यार हिंदी भी है ना दोस्तों, आपके टोटल जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का नहीं दिखाया था ना, उस टाइम पे हिंदी था, अभी आपका हिंदी नहीं है, फिर भी चलिए हम लोग हिंदी को भी सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी फटफटा के। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम होता है कौरवकी, कौरवी सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, अवयव भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो परोक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उपयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो उपयुक्त का सही संधि विच्छेद होता है ऊपरी युक्त, मतलब ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में है, तो शुद्ध रूप में है वह दंड के योग्य है, बिल्कुल मिलेगा दंड, सबको मिलेगा, सबका नंबर आएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन वाक्यों में भाववाचक वाक्य कौन सा है, तो यहाँ बैठा नहीं जाता, क्यों बैठा नहीं जाता नेक्स्ट है हमारा पार्थिव, बैठा नहीं जाता है भाई क्योंकि यहाँ पे पंखा नहीं है। पार्थिव मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी से हो, पार्थिव पृथ्वी से बना है, ठीक है, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संक्षेपत का विलोम शब्द क्या है, तो संक्षेप, और इसको बोलते हैं विस्तारण, ठीक है, विस्तार करना, संक्षेप मतलब छोटा, विस्तार मतलब बड़ा। नेक्स्ट है हमारा, और संक्षेप का और एक अर्थ होता है पल्लवन, पल्लवन, ठीक है, मतलब बड़ा करना, और विस्तारण मतलब भी बड़ा करना। निम्न शब्दों में से कौन पृथक अर्थ रखता है, तो देखिए चाह मतलब भी होता है डिजायर, अच्छा मतलब भी होता है डिजायर, आकांक्षा मतलब भी होता है डिजायर, लेकिन आशा मतलब होता है होप, ठीक है, उम्मीद, तो ये सबसे हमारा अलग हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कैवल्य का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा कैवल्य का, तो कैवल्य का हो जाएगा निर्वाण, ठीक है, यानी कि मोक्ष। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि कर्कश वाणी में कला का, एक मिनट यार अंधेरा हो गया कर्कश वाणी में कला का जन्म होता है, इस वाक्य में कला का समानार्थी शब्द क्या है, कला मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, डेली कलर कचर करबन तो हम घर छोड़ के चल जाबो, बोलते सुने किसी को, हाँ सुनते होंगे, हस्बैंड वाइफ में लड़ता है ना। नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर, सामान्य गणित, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आए थे, तो मैथ के 10 क्वेश्चन हैं, चलिए फटाक से करते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है, 200 मीटर का लंबा पुल है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक रेलगाड़ी जा रही है, 40 सेकंड में पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल लंबाई क्या है, तो चाल का फॉर्मूला मालूम है आपको, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस में हमारा क्या क्या आएगा,
देखिए मैं शॉर्टकटली बता देता हूँ। यहाँ पे 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको पहले चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है। और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो चाल कितना दिया गया है 81 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 81 गुने 5/18, ठीक है, ये हो गया। इज इक्वल टू 4 बराबर दूरी, डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 200 मीटर, इसको 200, और हमको पुल का लंबाई मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं। और दूरी 4 बराबर दूरी बट्टा समय कितना है 40 सेकेंड, तो यहाँ पे 40 को लिखिए और इसको कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर निकलेगा आपका 700 मीटर। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इजी है, बस एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया है। क्वेश्चन है x बराबर 3 और 2y बराबर 2/2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। देखिए सबसे यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है कि x/y अगर हम करेंगे तो ये जो हमारा 3/2 दिया गया है, यहाँ पे हमारा ये जो 2 गुना है y के साथ, ये हमारा इधर आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो अगर आप इसे काटिएगा तो हमारा ये भी हो सकता है कि 6 का मान यहाँ पे 3 आ गया और ये हमारा 1 आ गया, ठीक है। हाँ 3 और 1। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, x का मान 3 और y का मान 1, तो 3 कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2, और x के जगह पे हम 3 रखेंगे और y के जगह पे 1, ठीक है। और x का मान हमारा कितना था, तो 3 था, 3 और यहाँ पे 2y, तो 2 गुने y का मान कितना 1, तो 2 तिया 6 और 1 7, कितना आ गया ऊपर में हमारा 7। यहाँ पे 3 में 2 माइनस होगा तो 1, तो 7/1 बराबर 7, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5। अगर देखिएगा गौर से तो आपका ए स्क्वायर प्लस AB 2AB प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a यहाँ पे हमारा कितना है 7.5 है, तो 7.5 प्लस कीजिए आप 2.5 और इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा 7.5 और 2.5 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 100, ठीक है। यानी कि 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। पहले 40 छात्रों की औसत आयु, टोटल आयु निकालिए, तो 40 छात्रों की औसत आयु थी 15 वर्ष, टोटल आयु कितना होगा 40 गुने 15, ठीक है, ये टोटल आयु आ जाएगा हमारा 600, ठीक है। अब 10 छात्र और बढ़ जाते हैं, 10 नए छात्र आ जाते हैं, ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारा 600, ठीक है। अरे यार मौसम बदल रहा है, वो क्या नाम था उसका, गाना याद आ गया, मौसम बदल रहा है, तो क्या गाना था यार, बोल रहे हैं, चलिए बाद में सुन लेंगे, अल्ताफ राजा का ना, तुम तो ठहरे परदेसी नहीं। तो ये हमारा 600 आ गया। फिर हमारा 40 छात्र में 10 छात्र और आ जाते हैं, 10 नए छात्र आ गए ना, 10 नए छात्र के प्रवेश लेने से तो 50 छात्र हो गए और औसत आयु बढ़ जाता है कितना, तो 0.5, यानी कि पहले 15 था तो अब हमारा 15.2 हो जाएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा 16 17 1760 आ जाएगा, ठीक है, 1760 आ जाएगा। अब 1760 आ गया नया छात्र आने से, सॉरी 1760 बोल रहा हूँ, 760 आ गया बाद में और पहले आया था 600। अब इसको माइनस कीजिएगा तो हमारा आएगा 160, ठीक है, 160 और 160, 10 नया छात्र आया है। अब 160 में 10 नया छात्र का अगर एवरेज निकालेंगे तो हमारा कट के निकल जाएगा 16 वर्ष, कितना आएगा 16 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में इन संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तन का गुणांक 10,800 है। यार काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया ना, बस इसको 45 मिनट तक रखता हूँ। और 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 251 है। सब इजी क्वेश्चन है, बस ये लॉग वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, ठीक है। और अजय आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स में। इसमें पहला है कि
राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। जैसा कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती ना उसी तरह से हर एक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, हर एक मुस्कुराहट। चलिए यार गाना मत गाओ, बाहर में आदमी है। नेक्स्ट है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरियस, मतलब अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि यही ज़्यादा अच्छा होगा, अधूरा ज्ञान या थोड़ी सी सीख जो है खतरनाक होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपको एक लेटर लिखना है संपादक के पास। किसके संपादक? तो टाइम्स ऑफ इंडिया, अरे बाप, इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिस्क्राइबिंग द पावर ब्रेकडाउन, तो हमारे यहाँ पे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर झारखंड में बहुत कम लोग पढ़ता है भाई। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, यही सब ज़्यादा चलता है। दैनिक भास्कर ना, प्रभात खबर। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं कि आपके यहाँ पे बिजली ज़्यादा बहुत कटाई हो रहा है यार, कहाँ गया बिजली बताओ। नेक्स्ट है हमारा कि राइट अ लेटर टू द पब्लिकेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ बुक। ठीक है, और फिर बोला गया है तो आपको पब्लिक इंक्वायरी करना है बुक्स के बारे में, तो ये लिख सकते हैं। और एक आपका पैसेज आया था, तो पैसेज आया था, पैसेज हर बार अलग होता है। ठीक है, पैसेज आता है, अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो पैसेज बनाना होगा। देख लीजिए, अब थोड़ा सा दिखा देता हूँ मार्क्स। तो ये आपके 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 2 भी रहेगा आपका 5 मार्क्स का, एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो 5 ये 10 और ये आपका 10 और उधर आपका 80, कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था 2007 में। अभी जो लोग 2007 में ज्वाइनिंग किए होंगे वो लगभग 15 साल ड्यूटी कर लिए ना जी, मतलब काफ़ी अच्छा खासा उन लोग ग्रोथ कर लिए होंगे लाइफ में। चलिए जो भी है, तो अब एग्ज़ाम कब होता है वो भी देखने की बात है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके साथ ही अब 2013 में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी दे दूंगा। ठीक है, और 7 में ना, 7 के बाद 13 में हुआ, और 13 के बाद एक बार फिर 2016 में हुआ है, बस लास्ट टाइम हुआ है। और 2 प्रीवियस ईयर, उन दोनों का भी मैं दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा यार, 45 मिनट तक डायरेक्टली बोला हूँ यार बाय, ऑल द बेस्ट।